उन्होंने कहा भारत का राजा, उन्होंने कहा भारत का राजा तो एक ही है, बोलो राजा रामचंद्र की। ये किसी और ने नहीं, मुगल कालखंड में नारा दिया था संत तुलसीदास जी महाराज ने। यानी भारत का राजा, भारत का एक ही राजा है, सनातन राजा है और वह राम है। हम जब चर्चा करते हैं संत तुलसीदास जी का, ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी को उस समय के शासकों ने लोभ और लालच न दिया हो। अकबर ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। उस समय के तमाम अन्य उनके नौरत्नों में से बहुत सारे लोग थे जो उनको लालच देकर के वहां लेके आना चाहते थे, अकबर के पास ले जाना चाहते थे, मुगल बादशाहों के पास ले जाना चाहते थे। लेकिन तुलसीदास जी ने तो एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा नहीं, बादशाह कौन होता है मैं नहीं जानता, हम बादशाह को नहीं पहचानते। उन्होंने कहा भारत का राजा, उन्होंने कहा भारत का राजा तो एक ही है। याद करिए, आज भी जब हमारे यहाँ रामलीलाओं का आयोजन होता है ना, रामलीलाओं में हम एक ही बात कहते हैं, बोलो राजा रामचंद्र की। ये किसी और ने नहीं, मुगल कालखंड में नारा दिया था संत तुलसीदास जी महाराज ने। यानी भारत का राजा कोई विधर्मी नहीं हो सकता, भारत का एक ही राजा है और वह सनातन राजा है और वह राम है, राम के अलावा और कोई नहीं। बेझिझक उनको कोई जागीर नहीं चाहिए। जो ये कहते हैं तुलसीदास जी एक गरीब ब्राह्मण थे, नहीं, इससे बड़ा धनी कौन, जो उस समय सबसे बड़े बादशाह के प्रस्ताव को ठुकरा करके कहता हो कि नहीं, मैं बादशाह को नहीं जानता, मैं तो एक ही राजा को जानता हूं और वह भारत का राजा है, सनातन राजा है और वह राम है। और रामलीलाओं के आयोजन के माध्यम से उन्होंने भारत के अंदर जिस जनचेतना को जागरूक किया था, वह हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा बनी। आज भी आप देखते होंगे, हम देखते हैं कोई पिक्चर बनती है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन चली, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। भारत की यह दिव्य चेतना है और आध्यात्मिक प्रभाव है और सांस्कृतिक प्रभाव। कथा के माध्यम से हम देखते हैं, पूज्य संतों की जब कथा होती है, हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होता है। हर व्यक्ति को मालूम है इस प्रसंग के बाद क्या होने वाला है, लेकिन तब भी चूंकि वह कथा भारत की कथा होती है, चाहे वह श्री राम कथा हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो, हर भारतीय जानता है, हर सनातन धर्मावलंबी जानता है कि इस प्रसंग के बाद कौन सा प्रसंग आने वाला है। लेकिन वह इस सब के बावजूद कथा में और उसके प्रसंगों के साथ, समसामयिक प्रसंगों के साथ जोड़ करके जब कोई कथा व्यास उस कथा को और भी मजबूती के साथ प्रस्तुत करता है, लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु घंटों घंटों बैठ करके उसका श्रवण करता है, उसको अंगीकार करता है और उससे अपने जीवन पथ को आलोकित करते हुए आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करता है।